As we flip through the pages of life, the baggage of broken pieces of heart, pain, love, joy, ecstasy, and above all, the celebrations of soulful relations leave its mark in our hearts and souls. This forces us to have a heart-to-heart talk with ourselves and leads to soul searching to find a deeper meaning of selfless emotions amidst the shallow world around us. This is about a book. This is a poetry book, and the poetry is written by संगीता शर्मा. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल. आज आपकी खिदमत में पेश है ताबीर. ताबीर यानी ख्वाबों की ताबीर, उन तमन्नाओं के पूरे होने या न पूरे होने के सफ़र में उस अधूरेपन की, जिसे संगीता शर्मा ने आवाज़ दी है, जिसे उन्होंने ज़बान दी है. संगीता शर्मा की ये किताब अपने आप में बिल्कुल एक अलग तरह की किताब है, जिसमें उन्होंने अपने ज़िंदगी के उन जज्बात को, उन पन्नों को इस तरह खोला है जैसे वो खुद पानी की लहरों से खेल रही हूँ. वो कह रही हूँ कि ऐ लहरों, तुम एक के बाद एक सर उठाओ और टूटती, बनती, बिखरती रहो. उन्हें वो एक नज़्म की शक्ल में, एक गज़ल की शक्ल में, एक ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स की शक्ल में पेश करती हैं. ऐसा लगता है जैसे वो जब अपनी नज़्म सुना रही हैं या अपनी कविता लिख रही हैं, तो वो कविता वो खुद नहीं लिख रही हैं, बल्कि वक्त या तकदीर उनसे लिखवा रही है. आइए देखते हैं उनकी एक दो कविताएं. लम्हे जो गुजारे थे आगोश में, ये उन्वान है, ये उस कविता का शीर्षक है. लम्हे जो गुजारे थे तेरी आगोश में, उन लम्हों की बारीकियों को हम याद करते हैं. वो तेरा मेरा रुख से जुल्फ़ों को हटाना, आंखें मूंद कर उस लम्हे का एहसास कराते हैं. वो तेरी मेरी ओर देखकर कुछ गुनगुनाना, वो तेरा मेरी ओर देखकर कुछ गुनगुनाना, उस पल की रंगीनियों से हम प्यार करते हैं. वो तेरा अंदाज से मेरे झुमके को सहलाना, झुमके की उस खनक को हम महसूस करते हैं. वो तेरा प्यार से मेरी परेशानी को चूमना, तेरी मोहब्बत की पाकीज़गी को हम सजदा करते हैं. लम्हे जो गुज़रे थे तेरी आगोश में, उन लम्हों की बारीकियों को हम याद करते हैं. शायरी जब दिल से निकलती है तो वो ग्रामर की और छंद की बहुत सारी दीवारों को ढा देती है. वो दीवारों को गिराती हुई चलती है, एक के बाद एक रुकावटों को दूर करती चलती है. शायरी सिर्फ छंद के धागों में बुनी और बंधी हुई नहीं होती है. शायरी सिर्फ शायरी होती है, उसे किसी धागे में बंधने की प्रायः ज़रूरत नहीं पड़ती है. कविता जब बहुत सारे बांधों को तोड़कर निकलती है तो अपनी आज़ादी का जश्न मनाती है. संगीता शर्मा की कविताओं में हमें एक वही आज़ादी का जश्न दिखाई देता है कि वो जो चाहती हैं, जैसे चाहती हैं, अपने जज्बात का इजहार करती हैं. उनके पास भाषा है उन जज्बों को बयान करने के लिए. उनके कहन की अपनी एक शैली है. अब उस शैली पे
अकादमीय आलोचक क्या कहते हैं उससे हटकर हम उनकी शायरी को पढ़ते हैं, समझते हैं, सर धुनते हैं और पसंद करते हैं। जो शायरी आपको सर धुनने पर बेबस कर दे, जो आपको उस जानिब ले जाए कि आप उस शेर में या उस कविता में आप खो जाएं, ये उस कविता की कामयाबी है। वो काव्य कामयाब है जो दिल में उतर कर हमारे दिलों में एक स्पंदन पैदा करता है, हमें एक लौ लगाने की ओर बेबस कर देता है। वो काव्य अपने आप में इतना सक्षम होता है कि वो वक्त की तमाम रुकावटों को दूर कर आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने भाषा और श्रृंगार के ज़रिए पहुंच सके। आइए हम इनकी कुछ और कविताएं देखते हैं। चल दिए थे जिस डगर होकर बेखबर, चल दिए थे जिस डगर होकर बेखबर, क्या मालूम था उधर ही है सनम का घर। न था साहिल का पता, न थी मांझी की खबर, टकरा रहे थे तूफानों से होके हम दर बदर। खाली सी थी जिंदगी, नहीं था कुछ खोने का डर, टूट गए थे हम, यकीन था खुदा पे मगर, तेरी पुकार में था कुछ अपनेपन का असर, बिना सोचे हमने थामी थी तेरे शहर की डगर। चल दिए थे जिस डगर होकर बेखबर, क्या मालूम था उधर ही है सनम का घर। अब ये एक महबूब की तलाश की तरफ कदम बढ़ाने की बात है और उसमें एक बेखबरी का आलम है। सचमुच इश्क यही तो करता है, इश्क का यही तो अंजाम होता है कि कदम उठते हैं लेकिन उसकी खबर नहीं होती और वो कदम पथरीले राहों से गुजरे या वो जानलेवा पहाड़ियों से टकराए या वो जंगलों बयाबान से गुजरे। इश्क में वो हिसाब किताब नहीं रहता, इश्क में वो रुकावटें नहीं रहती, वो रुकावटें कोई मायने नहीं रखती। और ये कविता अपने आप में एक इश्क है। ये संगीता शर्मा के व्यक्तित्व का बखान है, ये उनकी सोच का आईना है। वो जब सोचती हैं तो वो खोकर सोचती हैं और पढ़ने वाला जो पाठक है वो भी उनकी सोच की दिशा में चल पड़ता है। सूफियाना कलाम की यही बड़ी खूबी होती है, सूफियाना शायरी की ये बहुत बड़ी बात है कि वो अपने पाठक को एक ऐसी दुनिया से रूबरू कराती है जो दुनिया आमतौर पर हमारे इर्द गिर्द नहीं होती है। हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया है वो बाजार की दुनिया है, लेकिन सूफियाना शायरी हमें रूहानी दुनिया में ले जाती है, जहाँ पे शरीर बेमानी होकर रह जाता है, जहाँ आत्मिक मिलन की बात होती है, जहाँ आत्माओं के मिलन की बात होती है, जहाँ एक ऐसी चिंतन धारा होती है जो इंसान को, सामान्य मनुष्य को महामानव बनाती है। ये शायरी हमें उसी तरफ ले जाने का एक प्रयास करती है। हमारे यहाँ हिंदी में भी हम उर्दू के मुकाबले हिंदी में ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स की एक बड़ी लंबी प्रथा है। एक ज़माने से हिंदी में इसका प्रचलन है
लोग इसको आसानी से स्वीकार करते हैं, इसे पढ़ते हैं, वो अर्थ तक जाते हैं, शब्दों के वो पीछे जाकर देखते हैं। सिर्फ रोशनी पर हिंदी के पाठक का गुजारा नहीं होता, वो चिराग तक भी जाता है, और ये बहुत बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि हिंदी में ऐसी किताबें और ज़्यादा छपें, इसके पठन पाठन का एक और इस तरह का एक सिलसिला लंबा हो। आप देखें, ये कविता देखें, बेखुदी भी है बंदगी भी है, ये पाक मोहब्बत को हमारी कहाँ समझेगा ये जहान, अधूरी भी है मुकम्मल भी है, इन तन्हाइयों को हमारी कौन जानेगा यहाँ, रूह में अपनी देखते हैं अक्स तेरा, तेरी खामोशियाँ दे जाती हैं हमें संदेश तेरा, दूरियां भी हैं नज़दीकियां भी हैं, ज़मीर की हमारे ज़ुबान समझेगा कौन यहाँ, तसव्वुर भी है शिद्दत भी है, तमन्नाओं को हमारे कौन जानेगा यहाँ, बेखुदी भी है बंदगी भी है, ये पाक मोहब्बत को हमारी कौन समझेगा यहाँ। मोहब्बत की पाकीज़गी इंसान को बड़ा इंसान बनाती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो बंदे को या आदमी को इंसान बनाती है, और वो इंसान जो सिर्फ प्यार के लिए बना है, वो इंसान जो जोड़ने के लिए बना है, वो इंसान जो ज़िंदगी के इस मेले में सिर्फ खो जाने के लिए नहीं है, बल्कि इस मेले में घूमते हुए अपनी तमन्नाओं की दुनिया तलाश करने के लिए। वो बाज़ार में रहते हुए भी तन्हा है, वो बाज़ार में रहते हुए बंदगी में है, उसका रब उसे मिल जाता है, हर कदम पे मिलता है, उसके साथ रहता है। ये किताब और इस जैसी किताब पर बार बार पढ़े जाने की या इस पर अपने विचार रखे जाने की आवश्यकता है। इस पर विमर्श होना चाहिए। ये एक नए विमर्श की राह खोलती है। ये जिंदा शायरी है, ये जज्बात की शायरी है, ये शिद्दत की शायरी है, ये तूफ़ान की शायरी है, ये चिरागों और सूरज की शायरी है, ये पहलूठी के चांद की शायरी है। इनके बारे में चंद वाक्य देखते हैं जो संगीता शर्मा के बारे में किताब के बैक फ्लैग पे लिखा गया है। उत्तर भारत की रोमानी और रूहानी धरती पर पली बढ़ी शायरा संगीता हृदय से आशावादी और रोमांटिक हैं। उन्होंने पीड़ा में आनंद की अनुभूति करके कल्पना की एक अनोखी दुनिया बनाकर समदर्शी लोगों का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने अपने दार्शनिक अंदाज में प्रेम के जुनून को गहरी शायरी में बयान किया। उनकी शायरी में आध्यात्मिकता और सूफियाना अंदाज देखने को मिलता है। उनकी शायरी आत्मा की खोज है। उनके अनुसार प्रेम दो आत्माओं के मिलन से उत्पन्न दिव्य आभा है। उनकी शायरी बिना शर्त प्रेम को परिभाषित करती है। एक एक शब्द इसमें सच्चाई पर आधारित है। उनकी मुकम्मल शायरी के लिए ये कहना कि उनकी शायरी आत्मा की खोज है, बिल्कुल सही और सच्ची बात है। इस किताब को पढ़ने के बाद हमेशा मेरे अंदर एक ऐसी जुस्तजू थी कि मैं इस विषय पर सोचूं, इस पर पढ़ूं। इस पर बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, लेकिन शायरी में ये रंग बहुत कम मिलता है। शायर आज दुनिया की या ज़िंदगी की उलझनों में ऐसा उलझा हुआ है कि वो रोमान को भूल गया है।
वो अपने आप को भूल गया है। ये शख्सियत की उन तहों पर रोशनी डालती है जो हमारी नज़रों से ओझल है। ये वाकई बड़ी शायरी है। हम संगीता शर्मा जी को मुबारकबाद देते हैं, उनका उत्साहवर्धन करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं ये किताब जिसे नोशन प्रेस ने छापा है, ये किताब इसे 2020 में आई थी और ये हिंदुस्तान के हर बड़े बुक सेलर के पास अवेलेबल है। किताब का नाम है ताबीर, और जितना खूबसूरत किताब का नाम है उतनी ही खूबसूरत ये शायरी है। हमें उम्मीद है ये किताब आप पढ़ेंगे और इसका आनंद लेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये किताब आपको या ये शायरी आपको बहुत पसंद आएगी। शुक्रिया।